अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बड़े काम की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और साथ ही सीज़न में टमाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और रेट के हिसाब से बड़े मुनासिब मिल जाते हैं। तो इन टमाटरों को हम किस तरीके से स्टोर करें और किस तरीके से हम इसको फ्रीज़ करें कि थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो फ्रीज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं। तो मैं आपको तरीका बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी, ट्रिक्स बताऊँगी किस तरीके से हम टमाटरों को सेव कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। इसके लिए हमने करना क्या कि हमने टमाटर ले लेने। मैंने 5 केजी टमाटर ले लिए थे। वीडियो में आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो सारे टमाटर लेके इनको वॉश कर लिया था। वॉश करके इनके ऊपर से जो है वो हेड थोड़ा सा कटिंग करके इसके बाद दरमियान में से 2 कट लगा देने हैं। आप चाहें तो आप जो है ना वो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो स्किन होती है ना वो ईज़िली उतर जाती है। तो तमाम जो 5 केजी टमाटर थे वो मैंने 2-2 पीसेस करके इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और तकरीबन कढ़ाई पूरी भर गई थी। इसके बाद हमने करना है क्या कि इनको हमने पकाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फ़ीमेल जो होती है ना वो टमाटरों को पूरा फ्रीज़र में रख देती है। उसके बाद ये होता है कि जब टमाटर फ्रीज़ तो हो जाते हैं और ज़्यादा अरसे तक यूज़ भी होते हैं, लेकिन ये होता है कि जो फ्रीज़ करे हुए टमाटर होते हैं ना, अगर आप उनको ऐसे ही कट करके डाल दें तो वो सालन में गलते नहीं है। फिर उसके लिए आपको स्पेशल उसको कूटना पड़ता है और कूटने के बाद फिर आपको उसको सालन में डालना पड़ता है, इसको ग्राइंड करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से पहले थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें तो आपका बाद में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अब तमाम टमाटर जो थे वो मैंने कट कर लिए थे और कट करने के बाद इनको मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला कढ़ाई के अंदर, और इसी तरीके से बस रख के मैंने इनको मीडियम से भी कम फ्लेम पे मैंने इनको कवर कर दिया। टमाटर थोड़ा-सा ऊपर तक आ गए थे तो थोड़ा-सा टाइटली मैंने इसको कवर किया था। वही होता है कि जैसे-जैसे अब स्टीम बनती जाएगी और टमाटर सॉफ्ट होते जाएँगे तो वो जगह जो है ना वो कम लेंगी और आहिस्ता से ढककर इसका पूरा कवर हो जाएगा। तो अब आपके सामने है कि जैसे-जैसे स्टीम बनती गई है, इसमें टमाटरों का जो अपना पानी है वो भी रिलीज़ हो गया और ये ऊपर से भी सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, लेकिन आपके सामने कि इसमें काफ़ी पानी जो है ना वो इकट्ठा हो गया। तो बस आपने यही करना है और जब आपने देखना है कि टमाटर की जो स्किन है वो ऊपर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो, क्योंकि जितनी इसकी स्किन सॉफ्ट होगी उतना ईज़िली आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं ना टमाटरों की स्किन को। तो बस आपने एक जो है ना वो चिमटे की मदद से या फ़ोर्क की मदद से आपने जो है ना तमाम जो जितने भी पीसेस थे टमाटर के, आपने उनकी ना स्किन उतार लेनी है और उसके साथ-साथ ये जो है ना टमाटर भी आहिस्ता से मैश होते जाएँगे। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जो टमाटरों की स्किन जो है ना वो नहीं भी उतारते, इनको इस तरीके से मैश करके, ब्लेंड करके और इनको जो है ना वो छान लेते हैं, लेकिन स्टेन करना जो है ना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप इसकी स्किन उतार लें सारी टमाटरों की, और इसके बाद जो है ना इसको आपने जो है ना ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, आप उससे इसको जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। इसकी बिल्कुल बारीक सी ना प्यूरी बना लें कि उसमें सिर्फ थोड़े-थोड़े बीज ही नज़र आएँगे और बाकी इसका गूदा बिल्कुल मैश हो जाएगा। और आपको जितना भी पानी नज़र आ रहा है वो टमाटरों का ही पानी है, तो इसी पानी में मैंने जो है ना जग में इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था और बड़ी अच्छी इसकी प्यूरी बन गई थी। इसके बाद इस प्यूरी को जो है ना मैंने वापस कढ़ाई में डाल दिया था और अब जो है ना फ्लेम मैंने तेज़ ही रखना, क्योंकि अब मैंने इसको पकाना है। तो तकरीबन 3 जग भर के ये जो मिक्सचर था रेडी हुआ था टमाटरों का, वो मैंने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर और अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और अब इसका पानी हमने खुश्क करना है, तो उसके लिए होता है कि फ्लेम जितना तेज़ होगा उतनी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाता है तो फिर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बाज़ का जो छींटे जो है ना वो हाथों पे या मुँह पे लग जाते हैं। तो उसके लिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इसको कवर करके रखना है और इसमें हमने कुछ भी साल्ट या पेपर या चिली गार्लिक नहीं ऐड करने, क्योंकि हमने इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप बिल्कुल जो है ना वो प्लेन जो है वो टमाटर की प्यूरी बना के उसको आप फ्रीज़ कर, अब आपके सामने पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया था और ये थिक होना शुरू हो गई है। तो बस आपने इतना इसको पकाना है कि इसका पानी जो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल थिक हो जाए और एक बिल्कुल सॉफ्ट सी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। अच्छा, जो इसका छिलका उतारने वाला प्रोसेस है उसमें और उसको बॉयल करने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो इसकी प्यूरी बनानी होती है इसको बाद में पकाना होता है, इसका पानी ड्राई करना होता है, उसमें ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी कि जिस दिन आपने ये बनाना तो आपने अपने दूसरे काम जो है पहले ख़त्म कर लेने, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन ये होता है कि एक दिन की हमारी एफ़र्ट होती है और इसके बाद हमें इससे ना काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और जैसे जैसे आगे कुर्बानी की भी ईद आ रही है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा कि आपके टाइम की बचत हो जाएगी। आपने सिर्फ एक क्यूब निकालना है और आपने सालन में डाल देना। अगर आपने शनवारी कढ़ाई बनानी या फिर आपने बिरयानी बनानी तो आप 2 से 4 क्यूब्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी थिक होगा तो एक क्यूब तकरीबन 1 से 1.5 टमाटर के इक्वली होगा ना। तो अभी अच्छी खासी थिक होगी तो इसके बाद आइस ट्रे ले लेनी है। मैं ऐसी आइस ट्रे जो है ना सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैं टमाटर की जो क्यूब्स वगैरह बनाने के लिए या फिर जो हरी चटनी होती है उसके लिए मैंने ये रखी होती हैं। तो इसको हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना टमाटर की प्यूरी को, और अब हमने इसको जो है ना वो आइस ट्रे को इसमें अच्छी तरीके से ना भर लेना है। और मेरे पास 3 से 4 आइस ट्रे थी तो उसको मैंने अच्छी तरीके से भर लिया था, जिस दिन मेरी प्यूरी रेडी हुई थी। और इसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास आइस क्यूब थोड़े हैं
तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको प्लेट में भी ना फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना थोड़ा सा जैसी सॉफ्ट होती है ना, हल्का सा ये गर्म होना शुरू होती है फ्रीज़ होने के बाद, तो ये बड़ा सॉफ्ट हो जाती है। इसको कटिंग करना या इसको हाथ से तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास आइस क्यूब जो है ना, जो आइस क्यूब की जो ट्रे वो कम है, तो आप इसको इस तरीके से प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे शापर लेके और उनमें भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं, और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो टमाटर ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग कम यूज़ करते हैं ना सालन में, तो अपने हिसाब से आप लोगों ने सेव कर लेना है। और मैंने आइस ट्रे बना ली थी इस तरह, ये 4 आइस ट्रे थी, और इसके बाद जो थी ना एक प्लेट में मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था, उसको मैंने प्लेट में जो है ना वो फ्रीज़ कर दिया था। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना तो ये हार्ड हो जाता है। अब आपके सामने ये फ्रीज़ हो चुका था, ये अच्छा खासा हार्ड हो गया था। थोड़ा सा अब इसको, क्योंकि हमने आइस ट्रे से इनको जो है आइस क्यूब ट्रे से हमने इनको बाहर निकालना है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको गर्म पानी के अंदर डाला था बाहर बैक वाली साइड से, तो ये बड़े ईजिली जो है ना सारी इसकी क्यूब्स जो थी वो बाहर निकल आई थी। और बस तमाम जो थी वो आइस क्यूब ट्रे से मैंने टमाटर की जो पेस्ट थी उनको इसी तरीके से निकाले थे, क्योंकि इसको अब हमने अगेन फ्रीज़ करना है। और मकसद ये होता है कि तमाम जो क्यूब्स उनको हम अलग अलग सेपरेट कर लें, क्योंकि जब हमने बनाना होता है तो सिंगल चाहिए होती है। और जो प्लेट में मैंने फ्रीज़ करके रखी थी उसको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया था। आप चाहें तो आप इसको छुरी से भी कट करके छोटे क्यूब्स में कर सकती हैं। और ये भी आपके सामने टाइम सेविंग है, एक दफ़ा आप बना लें, इसको आप फिर काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी जो है वो एयर टाइट बैग में या बॉक्स में डाल के इसको आप फ्रीज़र में एक साइड पर रख दें, और ये बहुत अरसा चले भी। और मुझे आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।